हे माता, तुम्हारे चरणों में जो भी आता है उसे यह पता होता है कि वो तुमसे क्या मांगने आया है, किंतु मैं ही एक ऐसा अभागा पुजारी हूं जो तुम्हारे चरणों में आ तो गया है, किंतु उसे यह मालूम नहीं कि वो तुमसे क्या मांगने आया है। हे मां, तुम ही मुझसे बताओ कि मैं किसकी विजय और किसकी पराजय की कामना करूं। कर्तव्य तो मुझसे यह कहता है कि मैं कौरवों की विजय की कामना करूं, क्योंकि मैं ही उनका महामंत्री भी हूं, किंतु धर्म यह कहता है कि मैं पांडवों की विजय की कामना करूं। और यही मेरी अंतरात्मा की पुकार भी है मां, यही मेरी अंतरात्मा की पुकार भी है। हे माता, दुविधा और विरोधाभास की इस स्थिति में अब तुम ही मुझसे बताओ कि मैं क्या करूं। हे मां, बस इसके सिवा मैं तुमसे और कुछ भी नहीं मांगता हूं कि तुम दोनों ही पक्षों की रक्षा करो, दोनों ही पक्षों की रक्षा करो, क्योंकि विजय जिसकी भी हो, पराजय केवल मेरी होगी मां, पराजय केवल मेरी होगी, पराजय केवल मेरी होगी। पहले अपने मन के भ्रम को मिटा भक्त, फिर मां से प्रार्थना कर। अरे तू तो अपनी इस निराली प्रार्थना से मां को भी ब्रह्म की स्थिति में डालने का प्रयत्न कर रहा है। आप? मैं विजय सिद्ध सेन हूं, मां का अखंड पुजारी। विजय सिद्ध सेन, अहो भाग्य है मेरे जो आपके दर्शन हो गए। परंतु तुम कौन हो? मैं विदुर हूं, विदुर। विदुर? महाज्ञानी विदुर, कौरवों के महामंत्री। किंतु आज ये महामंत्री पद ही मेरे लिए दुखों का कारण बन गया है स्वामी। कौरव और पांडव मेरे लिए दो नेत्रों के समान है। इनमें से मैं किसी का भी विनाश नहीं चाहता, किसी का भी विनाश मेरे लिए असहनीय है। मेरी तो समझ में नहीं आता स्वामी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मानव यदि हर बात को समझने और जानने लगे तो वो मानव क्यों कहलाए? फिर तो संसार उसे परम ब्रह्म कहेगा। भक्त, जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसे देवी मां पर छोड़ दो। केवल यही जानती है कि परिणाम क्या होना चाहिए और परिणाम क्या होगा। परिणाम तो केवल विनाश ही है स्वामी, केवल विनाश। क्योंकि इस युद्ध में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, छोटे छोटे बालक भी नहीं, क्योंकि इस युद्ध में अब छोटे छोटे बालक भी रणभूमि में उतरने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। तुम्हारा संकेत किस ओर है भक्त? अपने प्रपौत्र और
आपके शिष्य बर्बरीक की ओर। बर्बरीक? हाँ स्वामी, वो पांडवों की ओर से रणभूमि में उतरने की तैयारी में लगा हुआ है। तब तो मुझे तुम्हारे से सहानुभूति और कौरवों के दुर्भाग्य पर शोक प्रकट करना चाहिए। वो क्यों स्वामी? वो छोटा बालक नहीं, एक महान शक्ति है। उसके पास देवी मां कामाख्या की दी हुई वो सिद्धियां हैं जिनकी आगे कौरव सेना की वो दशा होगी जो आंधी के आने से सूखे पत्तों की होती है। उसके पास 3 प्रलयकारी बाण हैं। एक लक्ष्य छेद देता है, दूसरा उसे भेद देता है। लक्ष्य चाहे एक हो या अनेक। जब बर्बरीक पांडवों के लिए युद्ध के लिए जा रहा है तो युद्ध का परिणाम युद्ध शुरू होने से पहले ही जान लो। कौरव सेना का एक भी योद्धा जीवित नहीं बचेगा। देखते ही देखते कौरव सेना मृतक शरीरों का ढेर बन जाएगी। बर्बरीक की शक्ति किसी के रोके रुक नहीं सकती। वो अजय है, अपराजित है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। आभा